अंदर दी फिक्र है, बाहर दी नहीं। अंतर्मुखी ज्यादा ने, बाहर नहीं। बाहर जैसा होया चला लवांगे। लेकिन मैं अर्ज करा, बहुत सारी दुनिया बाहर मुखी है, गिनती मिणती भी नहीं की जा सकती। ऐं जी कह लो कोई थोड़े ने अंतर्मुखी। गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता, जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां की फिक्र करो, दोवें पासे की फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया है, मन भी उसका दिता होया है, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर की भी फिक्र करो, अंदर की भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन की परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनू परम आनंद की प्राप्ति होवे, प्रभु की प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बाहर मुखी हो जा, फिर अंतर्मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जाता है अंदर जाता है। लेकिन गुरमत का भी यह संदेश, गुरु नानक देव जी की यह गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसी अवतारी पुरुष की गल नूं पूर्ण तौर पर समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बाहर मुखी रहंदे ने, अंदर की फिक्र नहीं करते। हुण विद्वान इंज कहंदे ने, बाहर की यात्रा हंकार की यात्रा है। अगर ये अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर की सारी यात्रा हंकार की यात्रा है, अंदर की यात्रा निरंकार की यात्रा है। एक हंकार की यात्रा है, एक निरंकार की यात्रा है। हंकारी मनुख, प्रबल हंकारी मनुख, एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वह समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। एक मासूम 2-3 साल के बच्चे के सामने मनुख अपने हंकार नूं प्रगट नहीं कर सकता, चलता ही नहीं, वह समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, ਉਹਦੇ सामने भी हंकार नहीं चलता, उत्थे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नूं समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नूं समझदा है पर उत्थे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटियां नूं लभेगा, छोटियां नूं, उत्थे उसकी तृप्ति आउंदी है। या वध तो वध दूसरियां नूं छोटा मन्नेगा, मन्नेगा, हर पक्ष छोटा समझेगा, मन्नेगा। उहदी हंकार की तृप्ति इसे दी। बाहर की यात्रा हंकार की यात्रा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख दा हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार की खातर करता है। कभी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहते हैं, मेरिया भी अखां ने, संसार दियां भी अखां ने, 90% काम ते मैं लोकां दी अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ना। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां कि लोकी सिर उच्चा करके मैनू वेखण। हंकार ये चाहता है 9 खंड पृथ्वी दे च मैं जाणिया जावां। महाराज कहंदे 9 खंडां विच जाणिए नाल चले सब कोय।
सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मनन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जाणदे होण, सारा संसार जाणदा होवे ते सारा संसार झुके भी। हंकार दी ये मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी तृप्त नहीं हो सकता। सदा हमेशा कोई ना कोई उस तो अगे होवेगा। जे ये धन दे च अगे होवेगा तो कोई सेहत दे तंदुरुस्ती च अगे होवेगा, ते जे तंदुरुस्ती दे च अगे है कि कला दे च ज्ञान दे च पिछे होवेगा, कोई इस तो अगे होवेगा। ते जे ये कला ते ज्ञान दे च अगे ते कोई सुआपण दे च इस तो अगे होवेगा, सुंदरता दे च इस तो अगे होवेगा। किसी न किसी पख दे च हर मनुख दे कोलों कोई ना कोई अगे होवेगा। मनुख हर पहलू दे च अगे नहीं हो सकता। अज तक कोई इस तरह का मनुख होया ही नहीं जो हर पहलू दे च अगे होवे। ये भी मैं अर्ज कर दूं, किसी न किसी च पछड़े होया होवेगा। कला दे च अगे होवेगा, सरीरक बल दे च पछड़े होया होवेगा, तंदुरुस्ती दे च पछड़िया होवेगा, सुपन दे च पछड़िया होवेगा, ताकत बाहुबल राजनीति दे च या धन संपदा दे च पछड़िया होवेगा। हर पख दे च मनुख अगे नहीं होंदा। हंकार हर पख दे च अगे होना चाहता है। बड़ी चोट लगदी उसनों जद किसी पहलू च उस नालों कोई अगे होवे। हंकारी दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, छोटे मासूम बच्चे के सामने मनुख का हंकार नहीं चलता, क्योंकि समझदा ही नहीं हंकार के अंदर। समर्थ शक्तिशाली के सामने भी हंकार नहीं चलता, क्योंकि मनदा नहीं, उत्थे हंकार चलता नहीं। इस वास्ते हंकारी अक्सर अपने ते छोटियां नूं लभेगा या दूसरियां नूं छोटा समझेगा। हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा विनिम्रता दी यात्रा है, निर्माणता दी यात्रा है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। विनिम्रता सारे गुणां दा निचोड़ है। गुरु नानक इंज कहंदे, जिवें तिल ने ते फिर तिलां दा तेल है, बदाम ने ते फिर बदामां दा रोगन है, सारे गुण ने ते फिर गुणां दा तत्त है कि विनिम्रता, निर्माणता। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। एक आलम इंज कहंदा है, जुबान खोलेंगे मुझ पर बद जुबान क्या बदशुआरी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाकसार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे? मैं ते खुद ही पछड़िया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज। सगल चरण की एहो मन राला। हे प्रभु मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक, सारियां दे चरनां दी धूल। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक वाक शब्द है तिलंग राग दा, पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु थे कहने ने, बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। हे प्रभु मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रारब्ध चंगी नहीं है। क्यों? तू नहीं मिलिया। किया होया जो बहुत कुछ मिले, तू नहीं मिलिया। बद वक्त हम चों बखील, चुगलखोर भी हां, निंदा भी करदा।
ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਚ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਝ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਉ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਾ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਕਸ਼ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहने लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साडी मदद करो तुसी। मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नूं भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं हाँ एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नूं चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बाहरमुखी मनुख सी, बाहरमुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नूं मैं की करना है, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष विच खड़ी होगी। अर्जन आया, चरना ते मत्था टेकिया। श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया। दुर्योधन ने मंग की सी ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू। फौज ते उसने मंग लई है, सिपाही ते उसने सेना ते उसने मंग लई है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जन हाथ जोड़ के कहंदा भगवान जे ये अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी तुहानू ही मंगना सी, तुहाडी सेना नू नहीं मंगना सी। तुसी मेरे पक्ष दे खड़े हो गए तो फिर हार भी तुहाडी जित भी तुहाडी, अपना तो कुछ भी नहीं निश्चिंत, असीं ते बेफिक्र हो जावांगे। संसार के इतिहास इस तरह पहली दफा होया है कि कृष्ण जी की सेना दुर्योधन के पक्ष च खड़ी है, स्वयं कृष्ण पांडवों के पक्ष,
अर्जन के पक्ष च खड़ा। इस तरह का फैसला कोई निरपक्ष मनुख कर सकता है, जो निरपक्ष है, जिन्हों लग लपेट नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे च औरंगजेब के कुछ गुण भी लिखे ने। हैरानगी है मैनू, जिहदे हुक्म दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद किए गए, जिहदे राज पाठ दे दो साहिबजादियां नूं दीवारां चिणिया गया, दो लड़ाई दे शहीद होए, घर घाट तबाह होए, जिंदगी सारी संघर्ष दे बतीत हुई। उस पुरुष दियां कुछ खूबियां भी लिखते ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जफरनामा पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा, नामा कहते चिट्ठी नूं, जफर जित नूं, जित दी चिट्ठी, जित दियां चिट्ठियां। हैरानगी दी गल, जित दी चिट्ठी। पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, परिवार विछड़ गया, घर घाट तबाह हो गए, फिर भी सतगुरु कहते ना औरंगजेब मेरी जित हुई है, तेरी हार हुई। जित दियां चिट्ठियां लिखियां ने, ये पहुंचाइयां गईयां अहमदनगर, जिन्हों पढ़ के तड़पदा ही रहा औरंगजेब। मुख्तसर में अर्ज करें इस गल नूं, मैं बहुता लमकावां ना। सतगुरु ने खूबियां लिखियां ने, गुण लिखे ने। औरंगजेब तू अलल सुबाह उठदा है, अमृत वेले उठदा है, ये तेरी बहुत वड्डी खूबी है। सूरज निकलन तो पहले पहले अमृत वेला हुंदा है। साधना नवां नवां जो मनुख इस मार्ग ते चले, ये रुत ये समा बहुत बड़ा सहायक है, मददगार है। महाराज दी बाणी चौथे पहरे सुबह के, सुरतियां उपजे चाओ तिन दरियावां स्यों दोस्ती, मनमुख सच्चा ना मन देच मुख देच। उस समय सच्चा नाम है जो रात दा चौथा पहरे, चौथे पहरे अमृत वेला। तू अलल सुबह उठदा है। अमृत वेले नूं इस्लाम विच कहंदे ने अल्लाह दी सुबह, सनातन मत विच कहंदे ने ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म दा मुहूर्त है। ब्रह्म दा चिंतन करना है, वो कम वो समा ब्रह्म दी याद वास्ते, प्रभु दी याद वास्ते। गुरमत विच इसनूं अमृत वेला कहंदे ने। हां, जिहदी सुरत पक गई है वो तो किसी वक्त भी जप सकता है, उहदे लई हर वक्त अमृत वेला है। जितने चिर तक जिंदगी अमृतमयी नहीं हुई, अमृत वेले की मदद लेनी पेगी। उस तो बिना गल नहीं बनेगी। ऐ औरंगजेब तो अलल सुबह उठदा है। दूसरा, तू 5 वक्त दा पक्का नमाजी है। तू फजर दी नमाज भी पढ़दा है, तू असर दी नमाज भी पढ़दा है, तू जोहर दी नमाज भी पढ़दा है, तू मगरिब दी नमाज भी पढ़दा है, और तू रात दे वक्त इशा दी नमाज भी पढ़दा है, शाम दे वक्त। तू 5 नमाज़ां पढ़दा। तू 2 वक्त कुरान दी तलावत भी करदा है, यह भी तेरी खूबी है। पाठ भी करदा है, तू सवेरे भी पाठ करदा है, शामे भी करदा है। औरंगजेब तेरी एक होर भी खूबी है, तू हाथ दे तस्बीह रखदा है, माला, और मणका फेरदा ही रहना है, अल्लाह हो, जो वेला बैठा हो तो करी जाना है। यह भी तेरी खूबी है। जुम्मा रात नूं, भाव वीरवार दी रात नूं जुम्मा रात कहंदे ने, तू ज़कात भी देना। ये भी एक तेरी बहुत वड्डी खूबी है। ते रमजान दे महीने च तू पूरे 30 रोजे भी रखदा है।
कुछ नहीं खांदा, तू रोजे भी रखना। ये खूबियां बयान करके फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, इतने गुणां दे होंदे होया, इतनियां खूबियां दे होंदे होया औरंगजेब फिर भी तू शैतान है, फरिश्ता नहीं है। फुल नूं फुल कह दिता है, कंडे नूं कंडा। हुण कंडे नूं कंडा कहना, फुल नूं फुल कहना, यह सच्चाई है। कंडे नूं फुल कह देना खुशामद है, फुल नूं कंडा कह देना निंदा है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी खुशामद है। कंडे नूं कंडा कह देना, फुल नूं फुल कह देना, ये सच है। अक्सर मनुख अधूरा सच बोलता है, जो झूठ नालों भी पैड़ा होता है। अधूरा ज्ञान नियम हकीम, ये जान नूं खतरा होता है। अधूरा सच की फुल नूं ते फुल आख देता है। कंडे नूं कंडा कहना औखा है। जे कंडे नूं कंडा आखे तो चुभेगा, साडे ही कपड़े फाड़ेगा, साडा ही दामन चीरेगा। चलो की लेना असी। कदी कदाई कोई अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते प्रगट होंदे ने, जो ऐलानिया फुल नूं फुल कह देंदे ने, कंडे नूं कंडा कह देंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे दी बाणी दे राही कहंदे ने, इतनी खूबियां दे होंदे होया, इतने गुणां दे होंदे होया औरंगजेब तू शैतान है, फरिश्ता नहीं है। तो रामन नादानम के यजदा शनास, बरामद जतो का रहा दिल खराश। मैं तेन खुदा शनास नहीं मनदा, तेन खुदा दी कख समझ नहीं है। तू ओ कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंची है। रब नाल जुड़िया होया मनुख कदम कदम ते लोगां दे दिलां नूं जोड़दा है, जोड़दा है। जफरनामे दी एक प्राचीन कहानी नूं भी सतगुर ने अगे कीता है। ਉਹਦਾ एक छोटा जिहा भाग मैं थोड़े सामने रख ही दिया। मिडिल ईस्ट दे जिहड़े 4 धर्म पैदा होए ना, पुराना सब तो यहूदी है, फिर ईसाई होए, फिर जरदरस्ती, फिर इस्लाम। जिस तरह भारत दे सनातन मत सब तो पुराना है, फिर जैन मत, बौद्ध मत, फिर नवा धर्म सिख मत। 4 ही धर्म भारत विच पैदा होए, 4 ही धर्म मध्य पूरब जो है मिडिल ईस्ट दे पैदा होए। बाकियां सारियां इन्हां 8 दियां शाखां ही ने दुनिया दे विच, मूल रूप दे 8 ही ने। यहूदियां दा रहबरी पुरुष जो 3500 साल पहले अंदाजन होया है, कोह तूर, कोह कहंदे ने पहाड़ नूं, ते पहाड़ दा नां सी तूर। उसते चढ़ के रोज इबादत करदा सी, बंदगी करदा सी। मुहम्मद साहब भी एक पहाड़ ते जांदे सन, गार अजे भी बनी हुई है। हुण उत्थे तक सऊदी अरब दी गवर्नमेंट ने बकायदा सड़क बना दी है, टनल बना दी है, सुरंग बना दी है। 8-10 मील की वाट करके यात्रियों नूं जाना पैंदा सी, हाजियां नूं हुण सिर्फ 3 मील का रस्ता रह गया, जिथे बैठ के मुहम्मद साहब बंदगी करते सन, अल्लाह दा जप करते सन। पहाड़ है। मैं हैरान हाँ, पछोकड़ जीवन दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी हेमकुंड नूं चुनिया। पहाड़ भारत दे चोटी दे ऋषि मुनि 90% पहाड़ां ते जप तप करते रहे, जमीन तो थोड़ा जिहा बुलंद उठ के कुछ न कुछ मदद मिलती होगी। खैर इसकी लमकाई ते मैं ना जावां, को तूर ते जांदा सी। एक दिन एक अयाली जिहदे कोल 100-150 भेड़ां सन, जंगल चरंदा सी, जंगल ही रहिंदा सी, भेड़ां दा दुध वेच के, उन वेच के अपना गुजारा करदा सी।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਜ਼ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵਦੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ। हे प्रभु, तेरा निश्चित कोई थां ठिकाना नहीं, तेरा कोई नाम नहीं। मनुख ने तेरे ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, तो भाषा ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਆਖੋ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਖੋ, ਆਫਤਾਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? सूरज आखो, रवि क्यों कहते हो? या रवि आखो, भान क्यों कहते हो? पर जिहड़ा महासूरज है ना, वो परमात्मा, इसते बड़े झगड़े ने। राम क्यों कहते हो? अल्लाह आखो। अल्लाह क्यों कहते हो? राम आखो। परमात्मा के नाम ते अज तक पता नहीं कितने झगड़े हो चुके ने और हो रहे हैं, और पता कितना खून खराब है। राजनीति करके भी इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म दे नाम पे होया है। खैर, मुख्तसर में अर्ज करा, कलगीधर पातशाह कहते हैं, हे प्रभु तेरा कोई नाम नहीं। अकाल उस्तत दे इथे तक कहने ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे प्रभु, मैनू कुछ नहीं पता तेरा की नाम है, मैनू कुछ नहीं पता। गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु नाम। कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। क्योंकि हर नाम तेरे ते पूरा उतर जाता है। मैं किस तरह कहते हैं ये नाम है ते नहीं, ये है ते वो नहीं।
गुरु नानक देव जी महाराज इसनों ही स्पष्ट कर दें, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है, सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने, जिस जिस नाम नाल तेनों याद कर देन को। इस अयाली ने सुनिया परमात्मा दा कोई घर थां ठिकाना नहीं है। सीमत जियां दी सोचनी सी विचारे दी, ला मकान ला शरीक, ओदा कोई शरीक नहीं है। हस पिया ये अयाली, पेड़ां नूं वापस ले आ उठे, कहंदे ले खुदा गल ते तेरी बड़ी सुनदे हुंदे सी, पर अज पहली दफा पता चलिया तू मेरे वर्गा ही है। साडा भी कोई घर घाट कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं, साडा भी कोई शरीक कोई नहीं, ना मां है, ना प्यो है, ना भरा है, ना भैन, कोई भी नहीं है, तेरा भी कोई नहीं। चलो हुण होर ते किसे नाल मेरी सांझ नहीं बनदी, क्यों? किसे दा कोई है, किसे दा कोई है, किसे दा कोई अपना ते कोई नहीं। गुरु अंगद देव जी का एक बड़ा कीमती श्लोक है, किस ही कोई कोय मंज निमाणी एक तो। इत्थों इसने फरियाद की थी, हे प्रभु, हे खुदा, किसे दा कोई है, किसे दा कोई है, किसे दा कोई अपना ते कोई नहीं। ना कोई भैन है, ना कोई भरा है, ना माता ना पिता, कोई संतान नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई मां बाप नहीं, कुछ भी नहीं, कल आज पता चलिया तो भी कल है, तो भी कल है, ला शरीक है। एक कहंदा मेरा मन बहुत खुश होया है खुदा, बहुत खुश होया, आज पहली दफा पता चलिया तो मेरी तरह। पता है वापस आके इसने की कीता, संदेह हो चुकी सी, भेड़ां दा दुध चोया, गर्म कीता, बाजरे दे 2 प्रशादे बनाए ते लेके बैठा, कहंदा खुदा साडे कोल ते 150 दे करीब भेड़ां भी हैं, पता नहीं तेरे कोल हैं कि नहीं। ऐ हुण तू मेरे नाल आ बैठ के रोटी खा, दुध मैं गर्म कीता, तू पी, तू रज जाएगा, फिर मैं बाद विच पीवांगा। खुदा मैनू ये ते नहीं पता तेरे विच की गुण ने, पर तू मेरे गुण सुन ले। अज तक दुनिया परमात्मा की सिफत सलाह करती रही, उहदे गुणां नूं सामने रख के। रूहे जमीन विच किस तरह का पहला भगत होया जो अपने गुण रखदा पे, कहंदा खुदा मैनू ये ते नहीं पता तेरियां की खूबियां ने, पर मेरियां खूबियां सुन ले। तैनू कदी ताप चढ़े ना, ते मैनू जड़ी बूटियां का भी थोड़ा जिहा ज्ञान है, मैनू अपने प्यो तो मिलिया सी जो गुजर गया। वो जड़ी बूटियां तोड़ के घोट के मैं तेनू पिला देंगा, तेरा ताप ले जाएगा। हे खुदा एक होर भी खूबी है मैनू, मेरे को तेरे कपड़े पाड़ जान ना, मेरे को सुई धागा भी है, मैं रखे होया है, तेरे कपड़े सी देंगा। फिर होर भी सुन ले खुदा, किधरे तेरी जुत्ती पाड़ जाए ना, मैनू वो भी गंढण दी जात आउंदी है। तू आ ते सही, मैं तेरियां जुतियां गंढांगा, मैं तेरे पाटे हुए कपड़े सियांगा। ए खुदा तू आ ते सही, जे किधरे तेनू थकेवा होवे ते मैनू मुट्ठी चापी करन दी भी बड़ी वधिया जाच आउंदी है, मैं तेरा थकेवा ला देंगा। ते किधरे तेनू ताप चढ़ जाए ते मैं तेरा ताप भी छेती ला देंगा। हजरत मूसा लंघिया जा रहा सी, उन्हें ये बोल सुने, पहली दफा सुने भी कोई मनुख खुदा दे सामने अपने गुणा नूं रख रहा है, और वो जो फरियाद कर रहा सी, तरले ले रहा सी, इनू ईरान दे एक महान संत मौलाना रूम ने मसनवी विच दर्ज किया है। तू कुजाई ताशमम चाकर, ये खुदा तू किथे है, मैं तेरी चाकरी करनी है, तेरी नौकरी करनी है।
तेरी गुलामी करनी। जो कुछ मैनू आउंदा मैं तेनू दस दिता है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ गुण मेरे कोल ने मैं तेनू दस दिते ने, हुण तेरे गुणां दा मैनू पता कोई नहीं। वो वाइज कह रहा सी तू ला शरीक है, तो आपां भी ला शरीक है, साडा कोई शरीक नहीं। वो वाइज कह रहा सी तू ला मकान है, तेरा कोई थां ठिकाना नहीं, तो अपना भी कोई नहीं। तो इस हिसाब नाल मैं तेरे नाल सांझ बनाई है, तू मेरियां खूबियां सुन ले, बाकी मैनू कुछ नहीं पता। तू कुजाई ताशवम्मम चाकरद, मौलाना रोम ने लिखा है। इस तरह की जब उसने उच्ची फरियाद की थी, तू कुजाई, तू किथे है, तू कुजाई ताशवम्मम चाकरद, मैं तेरी चाकरी करनी है, मैं तेरा गुलाम बनना है, मैं तेरी सेवा करनी है। कहते ने हजरत मूसा नूं क्रोध चढ़िया, उन्हें 2 थप्पड़ खिंच के उसने मारे। खुदा नूं ताप चढ़दा है, तू दवाई घोट के पिलाएगा, ओदे कपड़े पाटदे ने, तू सी देगा, ओदी जुत्ती पाटदी है। मूर्ख, तैनूं इतनी भी समझ नहीं खुदा की है। उत्थे व्यापक सत्ता, एक महान शक्ति है, तेनू कख नहीं समझ। फिर ये शब्द ना बोली, चला गया कहो दूर थे, रोन लग पिया आया ले। कहंदा सारे जहान दे च एक तू ही ते सी, ओ वाइज कहंदा सी मेरे वर्गा। पता है संबंध किथे जुड़दा है, या दूजे नू अपने वर्गा बनाओ या खुद दूजे वर्गे बनो, मुझे नहीं जुड़ेगा संबंध। या कोई गुरु वर्गा बने या गुरु नू अपने वर्गा बनाए, गुरु साडे वर्गा नहीं बनेगा। अगर साडे वर्गा बन जाए तो गुरु गुरु ही नहीं है। प्रभु साडे वर्गा नहीं हो सकता, अगर साडे वर्गा हो गया तो प्रभु प्रभु ही नहीं है। सानू प्रभु वर्गा होना पड़ेगा, परमात्मा वर्गा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। मनुख नू वसीला दिता है उस परमात्मा ने परमात्मा होने का। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि दा जन, हरि दा भगत, हरि जैसा चाहिए सुभाव करके, सुभाव करके। फरियाद पिया करदा है रो के, एक तू ही ते सी मेरे वर्गा। और ये रैबर कहंदा है, ये पैगंबर कहंदा है तू मेरे वर्गा नहीं है। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोन लग पिया। 2 रोटियां बनाइया, धरियां दी धरियां रह गईयां, दुध भी धरे दा धरा रह गया, उसने पीता नहीं। इतने उहदे दिल नूं चोट लगी। कोह तूर ते बैठदे ही मूसा हमेशा जुड़ जांदा सी। इक्को ही दफा नाम दोहरांदा सी ते जुड़ जांदा सी। अज नहीं जुड़ रहा। रात नूं लंघण नूं आ गई, तारे टुटदे टुटदे खिसकण लग पैण। प्रभात हो गई, लेकिन मूसा दा मन नहीं जुड़िया। फरियाद की थी मूसा ने, ऐ खुदा मेरे कोल की गलती हुई है, मेरे कोल ऐसी की भुल हो गई है। जुड़ना परमात्मा की बख्शिश है, मनुख की अपनी मेहनत नहीं। जप करना मनुख की मेहनत है। जब समाधि बन जाए, रस बन जाए, आनंद बन जाए, ये उसकी रहमत है, मनुख की मेहनत नहीं है। इस चक्कर च ना पैना। रोटी कमाना, रोटी पकाना, रोटी खाण तक ही मनुख सीमित है। खून ते परमात्मा ने बनाना है, कोई ऐसी थोड़ी बनाना है। तो साडे हाथ च रखिया ही नहीं उसने। खादे भोजन का खून ना बने तो फिर असी हो सकते हैं। गुरुद्वारे आना, सत्संग करना, बाणी जपना, वाहिगुरु मंत्र जपना, इबादत करना, अमृत वेले उठना है तो मनुख ने करना है। पर कोई समाधि लीन हो जाए तो उसकी बख्शिश है, तो उसकी रहमत है। मनुख के वास की गल नहीं है ही नहीं। इस चक्कर च ना पैना, ये उसकी रहमत है। मूसा कहंदा सी, ऐ खुदा तेरी रहमत मेरे ते हमेशा बरसदी सी, अज की है।
अज मेरा मन क्यों नहीं जुड़िया तेरे च? अलहाम होया नहीं जुड़ सकेगा। क्यों? तू अज एक जुड़े हुए नूं तोड़ के आया, एक जुड़े हुए नूं तोड़ के आया। वो जिहड़ा अलहाम होया है उन्हों मौलाना रूम ने अपनी मसनवी च इंज लिखिया, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे जोड़न लई आया है, तोड़न लई नहीं। तू ते तोड़ के रख दिता है। भावें वो ना समझ से पर उन्हें मेरे नाल संबंध जोड़ लिया से। वो जिहड़े अपने गुण मेरे सामने रखदा पिया सी मैनू बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे। एक गल होर भी अर्ज करदे हां, अगर मनुख चतुर ते चलाक नहीं है तो संसार दे विच कामयाब नहीं हो सकेगा। पर मनुख भोला नहीं है, धर्म की दुनिया कामयाब नहीं हो सकेगा। चलाक बंदे की धर्म दुनिया च नहीं चलती, भोला वा संसार दे च नहीं चलता। कबीर कहंदे ने चतुराई ना चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो स्यों लाईए। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सह सियाणपां लख होवे तां एक ना चले ना, चतराइयां सियाणपां आवे किते ना काम। कितनी चतुराई इकट्ठी कर ले, कितना पार का ज्ञान इकट्ठा कर ले, कितनी सियाणप इकट्ठी कर ले, कितना तू चलाक हो जाए, हाजिर जवाब हो जाए, परमात्मा की दुनिया च नहीं चलती। उत्थे ते भोला भाव चलता है, मासूमियत चलती है, उत्थे ते शरधा कम आउंदी है, उत्थे ते अंदरों बाहरों एक हो जाना यह कम आउंदा है। अलहाम होया तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तेनू मैं भेजिया सी जगत विच लोगां दे दिल जोड़न वास्ते, पर तू ते एक जुड़े नूं तोड़ के आ गया। वो जिहड़े गुण अपने दसदा पिया सी मैनू बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे, तू ते तोड़ के रख दिता। जा हुण तू मेरे नाल तां जुड़ सकेगा, पहले उन्हों जोड़ के आ। उन्हों जाके कह खुदा तेरे वर्गा ही है। इतिहास है, मूसा वापस आया, ओदे पैरी पे उसको माफी मंगी है। पता की आखे, ऐ अयाली खुदा कहंदा खुदा तेरे वर्गा ही है, तेरे वर्गा। साडे गुणां ते भी नहीं रीझिया, साडे ज्ञान ते भी नहीं रीझिया, तेरे भोले बात रीझ गए। इनू भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, कहां को करे कछ होत ना काहू के किए, जां की प्रभ मान ले सर्व सुख ताहे जियो। यदि मन लगे और उन्होंने भोले चंगे लगते ने, भगत भोले होंदे ने। भोले भाए मिले रगराया, भगत कबीर जी कहते ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। भारत दे एक चोटी दे जोगी नूं भोला नाथ करके कहंदे ने, शिव जी नूं भोला नाथ, भोला भोला भोला। परमात्मा की दुनिया च यह भोलापन चलता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, सहज सियाणपां लख होवे, पर यह सैकड़े तरह दियां लखां तरह दियां सियाणपां नावन संसार दे ते कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। पर निरंकार की दुनिया च नहीं चलती है, धर्म की दुनिया च नहीं चलती। जब अंतर्मुखी होना है, सारियां सियाणपां नूं परे रख देना। सियाणपां दे आसरे ते बाहर दी सियाणपां दे आसरे दे उत्ते मनुख दे अहंकार की यात्रा है, निरंकार की यात्रा नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर रहा। अहंकार सब तो अगे होना चाहता है, सब तो अगे होना चाहता है। विनम्र मनुख सब तो पीछे होना चाहता है, सब तो पीछे होना चाहता है। हैरानगी है कि भगत जन अवतारी पुरुष
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਪਰ ਕਰਣੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ। इतनी विनिम्रता, इतनी निर्वाणता। जपजी साहिब दियां 4 पौड़ियां विच कुदरत दी विचार है। कुदरत कौन कहाँ विचार, वार ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਵਾਹ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਵਾਹ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, कई कोट आचार व्यवहारी। पता नहीं कितना ये चानन पक्ष है। फिर सतगुरु रात नूं अगे करते हैं। रात भी है। असंख मूर्ख अंध को, असंख चोर हराम को, असंख अमर कर जाएगा। जबरदस्ती अपना हुक्म चलाते हैं। अगले की तौफीक भी नहीं देते कि अगला ये हुक्म मन भी सकेगा कि नहीं, इतनी उसकी समर्था भी है कि नहीं, पालना भी कर सकेगा कि नहीं, पर भार बोझ बन जाते हैं, जबरदस्ती चलाते। असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाई, असंख पापी पाप कर जाए। इन्हां सारियां दी गिणती करदियां 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 3 पंक्तियां दे ते मूल पंक्ति है, कुदरत कौन कहा विचार, पर इस पौड़ी दे च नहीं है। 3 पौड़ियां दे मूल पंक्ति यही है, कुदरत कौन कहा विचार। पता इस पौड़ी दे केड़ी पंक्ति है? नानक नीच कहे विचार। नीचां दी गिणती करदियां करदियां, मूर्खां दी गिणती करदियां करदियां, पापियां दी गिणती करदियां करदियां, चोरां दी गिणती करदियां करदियां, फिर उसे कतार दे उसे लाइन सतगुरु आप खड़े हो जाते। नानक नीच कहे विचार। इन्हां नीचां दी विचार करने वाला कौन है? ये गिनती कौन कर रहा है? नानक नीच कहे विचार, वारिया जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक होर पहलू भी इतिहासक मैं थोड़े सामने रखा। गोविंदवाल साहब की गल है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने सिंघासन ते बैठे। गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहिबजादे दातू जी शरीकां दे भड़काए हुए, क्रोध नाल भरे हुए आ गए। संगत आउंदे ही खिच के लत मारी धन गुरु अमरदास नूं। सिंघासन ते साडा सी, तुसीं जा बैठे। सौगात ते साडी सी, तुसीं सिंघासन ते बैठ गए। खिच के सीने च लत मारी। सतगुरु थल्ले गिर गए। बिरध शरीर सी, 84 साल दी आयु। वो जवान, बिल्कुल नौजवान, ताकतवर। गिरदियां सार सतगुरु अपने आप नूं संभालदे ने ते दातू दे चरण पकड़ ले
ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਇੰਜ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਹੂੰ, ਦੁਤੀਏ ਬੈਠੇ ਬਿਰਦ ਬਏ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰਾ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜ ਫਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਤੀਏ ਬਹਿਤੇ ਬਿਰਦ ਬਹਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰਾ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮਰਦਰ ਨੈ ਥੋਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ, ਬੜੇ ਕੋਮਲ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਤੂ ਹੈਰਾਨ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਨਮਰਤਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਕਿ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਵਕਤ ਦਾ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤਮਾਮ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਕਿ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਮਾਮ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਹਾਨ ਗਾਲ ਸੁਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਫਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੁਆਗਣ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਟ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨ ਕੁਨਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਅਜ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
उन्हां दी कोशिश होंदी है रोकीए, ये पछड़िया ही रहे। अज राह चुनार के सलामत न कुनद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत दे च मखलूक दे च इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन नाल कयामत ना होवे। कई बंदे बंदे नहीं आंदे, बस चिंगारियां ही आउंदे ने। जिथे बैठे कोई ना कोई भांबड़ ते बालणगे, कोई ना कोई अग ते लाणगे, कुछ ना कुछ ते चिंगारी छोड़नगे। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, दर मस्जिद गर रवी के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न ख्वानद ओ इमामद न कुनद। कदी तेरा ख्याल आवे ना कि मैं मस्जिद दे जाना है ते नमाज पढ़नी है, अगे अगे हो के नमाज ना पढ़ी। मतां तेरे अगर ख्याल पैदा हो जाए मैं इमाम हाँ और मैं खुदा दे घर दे च भी नंबर 1 हाँ, मेरा पहला नंबर, बाकी सब पछड़े हुए, बाकी की नहीं, कुछ भी नहीं। इस घर दे ते जो कुछ ना कुछ हो जाता है वो सब कुछ हो जाता है, और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, सब कुछ होने दे च, सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है, यतन करता है, उदा सवा भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है सब कुछ हो जाता है। बीज ना कुछ होके एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करा, एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इनू मैं पूर्ण तौर पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। 2 मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नूं ही ध्यान साधना कहंदे ने। ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा है। बाहर मनुख उदों दुखी हो जाता जब उस तो कोई अगे है, उस तो कोई अगे है, किसी चीज दे च भी अगे होवे, प्रभुता च अगे है, धन दे च अगे है, शक्ति दे च अगे है, कला दे च अगे है, गुणा दे च अगे है, रूप रंग दे च अगे है, किसी चीज दे च अगे दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखा नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है कि अगे क्यों है। अपने ही दुख मनुख दे बथेरे हुंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, ये अगे क्यों है। इसनूं पराई तात कहंदे ने। महाराज ने जिक्र किया, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। पराई तात लई फिरदा, ये अगे क्यों है। अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आउंदा है तो खुश हो जाता है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली। पीछे चलण दी खुशी होंदी है, उत्थे ना कुछ होण दी उहनूं खुशी मिलदी है। जद कोई अगे जा रहा हुंदा है उहदी उमंग वध जांदी है, फिरंग वध जांदी है। सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, उहनूं खुशी मिलदी है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ गया जैलसी होंदी है, ईर्षा होंदी है, तात होंदी है। पर अंदर दी यात्रा जब कोई अगे लंघ जाए खुशी होंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जाता है उस दिन परमात्मा हो जाता है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया है। इसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए कि खोलांगे अज इतनी सेवा प्रवान करनी, साहिब रहमत करन थोड़े ध्यान नूं अंतर्मुखी लै जा। यात्रा अंदर दी होवे और अंदर दी यात्रा विच जिहड़े गुण पनपदे ने वो कागजी फुल नहीं होंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं होंदे, असली फुल होंदे ने। उन्हां दी जिंद जान होंदी है, उन्हां दी बकायदा बुनियाद होंदी है और वो ऐसे गुण होंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवखड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने। सतगुर सारियां नूं भगती दा तोहफा, भगती दा ये महान दान जो लीद च पावे ताकि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करा, सुन के
भरोसा बनता है, पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकता है। निक्की निक्की गल ते भरोसे टुट जाते हैं। बड़ी सावधानी नाल अपने भरोसे नूं बचाना पेगा, ताकि भरोसा साडा भावना बन जाए, भगती बन जाए, असी परमात्मा दे नेड़े हो जाइए। इतनी सेवा प्रवान करनी। साहिब रहमत करन। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।